नमस्कार दोस्तों, स्पीक पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त जुमन जी आज स्पीक पैसा की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारी रिसर्च टीम ने काफ़ी स्टडी और एनालिसिस के बाद एक ऐसे शेयर के बारे में अपने खास व्यूज़ दिए हैं जो आने वाले दिनों में शेयर मार्केट का खरा सोना बन सकता है। हमारी रिसर्च टीम के ये व्यूज़ मैं आप सबके साथ साझा करूँगा आने वाली कुछ स्लाइड्स में। जी हाँ, इस खरे सोने का नाम है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट एक मिड कैप कंपनी है। ट्राइडेंट के जो मेजर बिजनेस हैं वो है टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल और पावर में अभी इसने रिसेंटली अपने पांव पसारे हैं। ट्राइडेंट जो है वो नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है टेरी टॉवल्स का पूरे विश्व में और सेकंड लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल प्लेयर है इंडिया में। साथ में ट्राइडेंट जो है वो थर्ड लार्जेस्ट यार्न मैन्युफैक्चरर भी है इंडिया का। इसका अगर आप बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये बहुत ही खास है। इसका बिजनेस मॉडल कैसे, मैं बताता हूं आपको। रॉ मटेरियल जो होता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, जो कि कॉटन है, कॉटन से जो यार्न बनता है उसका ये खुद प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो रॉ मटेरियल जो खरीदने का कॉस्ट आता है वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है। इसका जो यार्न है वो कहाँ यूज़, होम टेक्सटाइल बिजनेस में यूज़ होता है और ये यार्न को खुद सेल भी करता है। यार्न सेलिंग से इसको 26.1% का रेवेन्यू आता है और होम टेक्सटाइल बिजनेस से इसको 54.1% का बिजनेस आता है। पेपर जो ये पेपर का इसका जो बिजनेस है बहुत ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और वीट बेस्ड स्ट्रॉ बनाता है। अब ये वीट बेस्ड स्ट्रॉ क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो गेहूं कटने के बाद जो पराली होती है वो उसको ये रीयूज करता है, उसको वो यूज़ करता है एज ए रॉ मटेरियल और उससे उसका जो रेवेन्यू है वो है 20% का। और जैसे मैंने बताया आपको, केमिकल और पावर में अभी इसने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो अभी वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसका, जो कि आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट से 44% का इसको रेवेन्यू आता है, इंटरनेशनल मार्केट से इसको 56% का रेवेन्यू आता है। इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आ रहा है। कैसे? जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसकी फ्यूचर ग्रोथ को, वो अगर आप देखेंगे इस टेबल को ध्यान से, तो जो यूएस का इंपोर्ट है कॉटन का सारी कंट्रीज से, वहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया का ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम 2018 जो 49% था वहाँ से वो इंक्रीज होकर 59% पे है। बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे बाकी को किसी का एशियन कंट्रीज को कोई भी इसके आसपास नहीं है। साथ में जो मार्केट शेयर है यूएस इंपोर्ट का टेरी टॉवल्स का, उसमें भी आप देखेंगे तो 44% का जो है 2021 में है। अगर आप देखेंगे वही सालों साल इसका जो है इंक्रीज ही हो रहा है। और एक जो मेजर इसके ग्रोथ को, फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स को हाई बनाती है, वो आप देखेंगे जो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने एक लॉ बनाया है जिसके अनुसार उन्होंने बैन किया है इंपोर्ट्स को फ्रॉम चाइना के जिंगजेंग रीजन से। जिंगजेंग रीजन जो है मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है चाइना का। तो वहाँ से जब ये इंपोर्ट जो है वो बंद करेगा तो फ़ायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है उसका जो स्प्रेड है वो इंडिया की तरफ आएगा और जिससे इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी के काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं। आप ट्राइडेंट्स के ब्रांड्स भी देखेंगे, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं इसके मार्केट में। सॉफ्ट कंफर्ट, नेक्टा सॉफ्ट, हिज हर, कलर्स, क्लासिक, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे ट्राइडेंट्स के, जो कि इसे काफ़ी यूनिक बनाते हैं। और आप हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर ध्यान देंगे, जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है 86% कम्युनिटी सेंटिमेंट्स स्टॉक मार्केट का वो बोलता है बाय ट्राइडेंट, इन्हीं सब रीजंस की वजह से। और अगर आप ध्यान देंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, तो प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो है 73% का, बाकी का बहुत कम है। जिस वजह से आप देख सकते हैं अगर प्रोमोटर्स का स्टेक ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं।
जैसे मैंने बताया एक मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप जो है 32,741 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर्स अगर आप इसका देखेंगे, इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो है 1.31 का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? अर्निंग पर शेयर जो होता है, अर्निंग पर शेयर इज अ कंपनीज नेट प्रॉफिट जो होता है उस कंपनी का, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स के, जो आता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच मनी ए कंपनी मेक्स फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स स्टॉक। तो जो इसका ईपीएस है वो काफ़ी अच्छा है। साथ में अगर आप ध्यान देंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कोई भी कंपनी का, एक अच्छी कंपनी का अगर आप ध्यान देंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो 1% से अगर नीचे होता है वो अच्छा माना जाता है। और इस कंपनी का आप डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे वो है 0.45, जो कि काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली इसका पी रेशियो अगर आप देखेंगे वो है 45.66 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी 11 है, रिटर्न ऑन एसेट 6.03 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.59 है, जो कि इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं इंडस्ट्री के, उन सबसे बेहतर है। आप देखेंगे जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, इसका जो डेप्थ है आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर इसका डेप्थ जो है कम होता जा रहा है। डेप्थ होना कंपनी का ये दर्शाता है कि कंपनी जो है, जो लोन लिया है कंपनी ने वो कम कर रही है, जिस वजह से जो अगर डेप्थ कम होगा तो डेफिनेटली उसको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा, उसकी वजह से उनको उनका जो शेयर प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड्स मिलेंगे उनको, ये दर्शाता है। अब हमने इसका जो हमारे रिसर्च टीम ने इसका स्वॉट एनालिसिस किया है, तो कंपनी एक बहुत ही इसके जो स्ट्रेंथ्स है काफ़ी अच्छे हैं। एक ये एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल है इसका, जो कि 84.7 डेज का है। साथ ही में इसका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। उसके प्रमोटर, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया, प्रमोटर स्टेक्स काफ़ी अच्छा आता है इसका, जो कि इसके फेवर में है। इसने कंसिस्टेंटली हाईएस्ट रिटर्न्स दिया है स्टॉक में। 5 इयर्स में इसका निफ्टी 500 में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इसका रिटर्न्स दिया है इसने। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिटर्न्स है, रेवेन्यू है सॉरी, काफ़ी बढ़ा है इसका, तो ये भी एक इसका स्ट्रेंथ है। इसके प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर में बढ़ रहे हैं। फॉर लास्ट 2 क्वार्टर्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसने अर्न किया है। एफआईआईज और एफपीआईज का जो स्टेक है इस इंस्टीट्यूशन का जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें कुछ वीकनेसेस भी हैं इसकी, जैसे कि कंपनी ने कुछ पिछले 3 सालों में काफ़ी प्रॉफिट इसका थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि आप रीज़न जानते हैं, बीच में कोरोना आ गया था जिस वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ लो में चल रही थी। उस वजह से इसके लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हुआ है। और ये इसने रेवेन्यू भी इसका -0.34% था कुछ पास्ट 3 ईयर्स में। मगर आप देखेंगे अभी इस शेयर का प्राइस है 64 रुपीज़, और जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में भी आपको सजेस्ट किया था, तब इसका शेयर प्राइस था 54 रुपीज़ का। तो लास्ट 10 डेज में अगर आप देखेंगे तो 19% तो ग्रोथ इसने ऐसे ही दे दिया है। तो जैसा हमारी रिसर्च टीम इसको कहती है, खरा सोना है ये शेयर मार्केट का, आने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये। बाकी तो जैसे आपको पता होगा, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आप भी अपना इसमें रिसर्च करिए और फिर आप देखेंगे कि हमारे और आपके जो एनालिसिस हैं वो मैच होते हैं, और आप भी कहेंगे कि ये मार्केट का वाकई ये ट्राइडेंट एक जो शेयर है वो मार्केट का एक्चुअल में खरा सोना है। आज के लिए इतना ही। तब तक आपका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।